सबसे ज्यादा ये योजना से कॉर्पोरेट के पास भी नगद राशि बच जाएगी, क्योंकि अब उनको वो 2% या 3% जो CSR में खर्चा करना है वो नहीं खर्चा करना पड़ेगा। तदुपरांत यदि मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूं या मुलायम से ही कुछ पद प्राप्त करते हैं तो वो भी उनको कॉर्पोरेट टैक्स में कमी कर सकते हैं, या तो कॉर्पोरेट टैक्स को एक लोन में बदलाव कर सकते हैं, ताकि कॉर्पोरेट के पास एक नगद राशि बने जो वो आगे के उद्योग में लगा सकते हैं, नए उद्योग लगा सकते हैं। और साथ में उनको कुछ देना तो है नहीं, अपना 10% शेयर जो है वो डाइल्यूट करके दे देना है गरीबों को, तो उनका हक है वो दे रहे हैं, ऐसा उन पे उपकार नहीं कर रहे। तो दूसरा ये भी है कि इस योजना में जुड़ने के लिए कॉर्पोरेट जो है वो खुद राजी करने को हम कोशिश कर रहे हैं। हम कॉर्पोरेट के ऊपर, जैसे इंदिरा गांधी ने रातों रात राष्ट्रीयकरण करा था बैंकों का, ये रास्ता लेना नहीं चाहते हैं। हम उनको समझा के इसके अंदर डालना चाहते हैं कि आप ये योजना में आ जाओ, आपकी नगद राशि भी बढ़ेगी और साथ में जो है आपका जो शेयर होल्डिंग है वो विस्तृत होगा, जिसका आधार विस्तृत है वो आगे बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा यह है कि इससे अब जो भारत का जो वृद्धि चक्र है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी वो वृद्धि चक्र बढ़ाने के लिए 55 करोड़ लोग भी हैं साथ में, वो 55 करोड़ लोग की खरीद शक्ति भी उनके साथ में है, कॉर्पोरेट के साथ में, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दूसरी एक बहुत बड़ी बात यह है कि 55 करोड़ लोगों में एक भी अच्छा इंसान सच्चा होगा, वो सबके लिए प्रार्थना करेगा। तो जो अभी सेक्टर्स, औद्योगिक सेक्टर है जो अभी प्रगति नहीं है, वो भी प्रगति पर आ जाएंगे। क्या गांधी जी की इच्छा शक्ति से पूरा समाज को आजादी नहीं मिली? क्या गांधी जी ने सर्वधर्म प्रार्थना की थी? वो एक इच्छा शक्ति थी ना, वो उसी से आजादी मिली। तो ये हम कहना चाहते हैं कि एक जो गरीब परिवार 55 करोड़ लोग जो है उनको आज अब तक कॉर्पोरेट ने साइड में रख दिया है, तो अब ये आगे नहीं चल सकता, उनको साथ में लेके चलना चाहिए। साथी नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे पास ही है, और मेरे को 60 महीने दो, मैं उत्तर प्रदेश को गुजरात जैसा बना दूंगा, या पता नहीं क्या क्या बोला है उनको। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? कुछ कर ले, उसके बाद में इसका मैं जवाब दूंगा। मोदी हमेशा कहते हैं कि गुजरात जो है उसका गुड गवर्नेंस, मेरे उसी गुड गवर्नेंस को मैं देश के सामने लाके और मैं अच्छा PM बनूंगा, ऐसी बात लोगों के सामने रखते हैं। तो मेरा यह कहना है कि गुजरात सरकार ने 40 से 50 हजार करोड़ रुपया अपने कॉर्पोरेट्स में लगाए हैं, और उसमें अच्छी तरह से वो उसका शासन नहीं कर सके, और उसकी जो उससे मुनाफा है खाली 0.25% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जबकि 8% तो वो ब्याज चुका रहा है। गुजरात सरकार 8% से ब्याज चुका रहा है, 50,000 करोड़ पे कोई आमदनी नहीं है, ऐसा तो उनका शासन है। और फिर दूसरी बात बहुत देखने जैसी है कि जब भी उनका कोई कॉर्पोरेट, गुजरात सरकार का साहस नफा करने के राह पे, मोड़ पे आए, उसको वो बेच देते हैं। और किसको देते हैं? अपनी जान वाली कंपनी, जानकारी वाली कंपनी, जिससे उनको खुद को लाभ होवे, उनको ही दे देते हैं। तो ये मैं नहीं कहता हूं, ये तो आप देखो केजरीवाल ने भी अभी बोला कि भाई ये जो जिसको GSPC के 20% शेयर जो अभी गैस निकलने वाला है केजी बेसिन में जो गैस निकलने वाला है, इसकी जो गैस निकालने का जो खर्चा सब कंपनी ने किया, अभी जब गैस निकलने वाला है उसके पहले उसका लाभ दूसरे को दे दिया। तो ये तो उनकी इच्छा शक्ति है कि गुजरात सरकार को नुकसान करके उसका फायदा नहीं लेना, दूसरे को, प्राइवेट कंपनी को फायदा दे दिया, और जो कंपनी 2-3 दिन पहले बनी थी उसी कंपनी को ये पूरा लाभ दे दिया। ये तो आप बहुत जाहिर चीज है। इतने साल से कांग्रेस तो चिल्ला रही है, राष्ट्रपति को भी शिकायत गई है, और मोदी जी कहते हैं कि सत्यमेव जयते। सही बात है, यदि सत्यमेव जयते में मोदी जी मानते हैं तो लोकायुक्त लाने के लिए क्यों डरते हैं? लोकायुक्त न लाने के लिए कितने उन्होंने फांफे मारे हैं, कितने केस लड़े, और आज तक लोकायुक्त को काम करने नहीं दिया। तो किससे डरते हैं? वो किससे डरते हैं? या जो सत्यमेव जयते हैं वो उसको डरने की क्या हकीकत है? किसी से नहीं डरता, तो लोकायुक्त से डर गया, ये तो हकीकत है। मोदी के वरिष्ठ मंत्री आनंदीबेन के कोई कार्य के लिए उनको डांटा है
कि भाई आपको जो है अपने अधिकारी की बात देखनी चाहिए और सरकारी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आनंदीबेन ने सरकारी खजानों को नुकसान पहुंचा के प्राइवेट कंपनी को जमीन बेच दी सस्ते भाव में। तो ये तो मैं नहीं कहता हूं, ये तो सुप्रीम कोर्ट कहती है। कोई मेरी घर की कंपनी नहीं है भाई, यूनाइटेड नेशंस की कंपनी है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। उनका ये कहना है कि गुजरात के अंदर 5 साल के भीतर वाले बच्चे 25% नहीं 40% जितने कुपोषित है। 25% की बात मोदी जी कहते हैं, मगर यूनिसेफ का जो मामला है वो कहते हैं कि 50% बच्चे कुपोषित है और जो स्त्रियां है उसमें से भी 50% एनीमिक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए कि ऐसा तो उनका शासन है। और कहते हैं कि गुजरात का मॉडल क्या है, विकास चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। ये सब देखना चाहिए। जो गुजरात का विकास जो हो रहा है वो तो खाली बड़े बड़े रोड पे दिखता है, उसका विकास से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो नीचे गया है। उसका जो विकास का फायदा जो भी कुछ है वो गरीबों को कहां मिला है? गरीब नहीं तो इतने कुपोषित क्यों रहते हैं? 50% से ज्यादा कर्ज ले लिया और उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ। दूसरा, उनका यह भी कहना है कि मोदी जी का मैनेजमेंट पुअर है क्रेडिट के लिए। डेप्ट मैनेजमेंट उनका बहुत पुअर है, यह भी उनका कहना है। और उनका यह भी कहना है कि मोदी ने एजुकेशन के ऊपर, कंप्यूटर एजुकेशन पे बहुत कम खर्च किया है। तो ये तो सीएम जी कहता है। तो ये सब क्या मोदी का विकास है क्या? उन्होंने कितने नए इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाए हैं? मोदी को यह भी पूछो कि गुजरात के जो नौजवान है उसमें कितने लोगों को नौकरी उसने दी और कितने लोग बिना नौकरी के हैं। तो ये तो उनका गुजरात का जीडीपी विकास दर बिहार से भी कम है। और इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी गुजरात पिछड़ गया है। तो ये बात तो जो है वो मैं नहीं कहता हूं, वो तो स्टैटिस्टिक्स कह रहा है। ये पता चला है कि 12,000 से ज्यादा बच्चे गुम हो गए जिसका आज तक पता नहीं लगा। लोगों के टेलीफोन टैप करवा सकता है। वो नेता क्या देश की सेवा करने के लायक होगा क्या? उसके हाथ में भारत का संरक्षण, भारत के लश्कर, भारत की सेवा, आईबी वगैरह देना क्या उचित होगा? सेंटर ने भी बैठाया है और खुद मोदी ने भी बैठाया है। तो उसमें कुछ जब धुआं निकलता है तो आग हो सकती है। तो ये भी तो बात है। तो ऐसे जो डाउटफुल कैरेक्टर वाले को देश के प्रधानमंत्री के तौर पे भाजपा ने प्रेजेंट किया है, ये बहुत कम नसीब बात है। पता चला है कि गुजरात के 7,000 खेडूत ने आत्महत्या की और 9,000 खेत कामगारों ने आत्महत्या की। तो क्या ये विकास था कि जिससे आत्महत्या करना पड़ा उनको? ये मोदी का रोल मॉडल है क्या? फेंकने के लिए एनकाउंटर किया और ये एनकाउंटर से मोदी के राज के हजारों लोगों को नुकसान हुआ। और मोदी के बड़े बड़े अफसर, डीएसपी कक्षा के, कमिश्नर कक्षा के अफसर आज जेल के अंदर हैं। तो ये मोदी का गुड गवर्नेंस है क्या? आखिर में तो सिर्फ अल्लाह और ईश्वर जाने और या तो उसमें जो सम्मिलित है वो लोग जाने। कुछ कहना मैं उचित नहीं समझूंगा कि हम गरीबों को उनका हक दिला के रहेंगे, राष्ट्रीय सशक्तिकरण योजना फंड लागू करवा के रहेंगे, जरूर पड़ी तो हम रामलीला मैदान में उपवास पे उतरेंगे और समाज के सामने और लोगों के सामने उनका हक है और उनका हक उनको मिले उसके लिए सत्याग्रह करने की हम बात रखेंगे। और यदि समाजवादी पार्टी या साथी पक्ष जो सच्चे समाजवादी है वो मिलकर सत्ता पे आएंगे 2014 में, तो ये निश्चित समझो कि भारत का हर एक गरीब परिवार 6 लाख रुपया म्यूचुअल फंड की राशि का मालिक बनेगा और मासिक रुपया 5,000 की आय से महंगाई के सामने के लिए उनको मिलेगी। नमस्कार। आइए अभी आपको बताया कि यहाँ से रईसों से मिलिए कि यहाँ के रईस किस तरह से रह रहे हैं
ये पूछोगे कितने टाइम हुआ आपका मकान टूटा यहाँ पे? 10 साल हो गए, अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ये किस तरह से रह रहे हैं ये देखिए आप। ये आदमी तो किसी तरह से भी रह लेता है, औरतें किस तरह से रहे, या देखो कि कैसे कैसे आदमी पब्लिक रह रही है यहाँ की 10 साल से। हाँ, और ये गांधीनगर में भी इनकी बहुत सी अर्जी गई है, इनकी अर्जी फाड़ देने में आ गई। कोई जात की कोई सुनवाई नहीं है। 10 साल हो गए। रिवर फ्रंट में रहने वाले झूपड़पट्टी वालों को भी वोडा के मकान मिल गए, लेकिन इनकी कोई भी सुनवाई नहीं है। कितने टाइम से आप ऐसे ही रह रहे हो? 10 साल ऊपर 10 साल हो गए और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, हम लोग बहुत ही परेशानी हाल में रह रहे हैं। जो मकान थे जब तक सुकून से रहते थे, थोड़ा बहुत लाना ले आना। सर्दी का माहौल है, छोटे छोटे बच्चे जाए तो कहाँ जाए। बस चलो। अरे तो क्या हो गया, वो तो एक ही दिखता है, यहाँ जाओ, तुम यहाँ जाओ, कोई बुला ले। एक मिनट, तुम बोल रहे हम 10 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, 10 वर्ष से यहाँ रह रहा है नहीं, आखिर दुनिया की अर्जिया करे, कोई हमारा सुनता नहीं। कोई बाजू 2-2, 3-3, 4-4 मौत हो गई तो भी कोई सुन रहा नहीं है। कमे जैसी अर्जिया करते कोई भी सुनता नहीं है। 10-12 साल पहले सबको बोलो वो बोलना कहेगा, कोई भी सुनता ही नहीं है ना। भाई हमारा मकान तोड़ा, गरीब माणस गरीब ना गलती बेगर रोड थी, घरती बे रोड पे नाकी थी हमने। कोई संभालता नहीं, कोई सुनता नहीं। हमारा मकान तो डबल माले का पक्का था, पीछे की भाग में तोड़ के फेंक दिया। झुपड़ा बांधा, वो भी घड़ी बड़ी बार आता तोड़ डालता, बार आता तोड़ डालता है। तो हम कहाँ जावे? हमको गोली मार दो, मार डालो, हाँ। नहीं तो फिर हमको आसरा दो। हमारा मकान तोड़ा है, हमारे जवानी के हाथों की कमाई का मकान बनेला था। अब हम यही हो गए, हम कहाँ से लाए रुपया, कहाँ से मकान बनावे, कहाँ से मकान ले रहे, कहाँ से हम भाड़ा भरे। हम झुपड़ा टाट का बांध के और पड़े बेवा, हम बेआसरे के। हाँ, कोई हमारा सुन सोनी का गेम रैली में सब है। भाई हमारे बिल मांगे थे, बिल क्या दिया? निजामुद्दीन मान क्या बोलो मामा